नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और अपना देव के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मारवाड़ की धरती जहां सूरवीरता से प्रसिद्ध है, वहीं यहां पर धार्मिक आस्था के भी कई मंदिर हैं और कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर न केवल वैष्णव जन की बल्कि जैन समाज की भी गहरी आस्था है। एक ऐसा ही मंदिर ओसिया में है, सच्ची आई माता जी का, जहां पर जितनी संख्या में वैष्णव जन पहुंचते हैं उतनी ही बड़ी तादाद में जैन समाज के लोग भी माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। आइए आज हम आपको ले चलते हैं ओसिया की सच्ची आई माता के मंदिर में। ओसिया चालो माता रे दरबार में, ओसिया चालो माता रे दरबार में, ओसिया चालो माता रे दरबार में। राजस्थान प्रांत के हर क्षेत्र में जहां एक और वीरता के गुणगान होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर धार्मिक आस्था की पताका भी चहु और फैली हुई है। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही है। इस क्षेत्र में राजपूत राजाओं के राज्य होने के कारण दुर्गा माँ के विभिन्न स्वरूपों के कई विख्यात मंदिर स्थित हैं। एक ऐसा मंदिर जोधपुर से 65 किलोमीटर दूर स्थित ओसिया में स्थित है, जिसे लोग ओसिया माता या सच्ची आई माता के नाम से भी जानते हैं। कभी उपकेशपुर या पाटन नगरी के नाम से विख्यात ओसिया 30,000 की आबादी वाला कस्बा है। ये देशी विदेशी पर्यटकों को मंदिर और स्मारकों की स्थापत्य कला के कारण सहज ही आकर्षित करता है। ओसिया में एक तरफ मंदिरों का समूह और दूसरी तरफ रेगिस्तान स्थित है। इस प्राचीन नगर क्षेत्र की यात्रा के दौरान बीच बीच में पड़ते हुए रेगिस्तान विस्तार और छोटे छोटे अतीत के लहराते हुए भूभागों में से ले जाते हैं। मंदिरों की नगरी और धार्मिक नगरी के नाम से विख्यात ओसिया को उसी मंदिर शैली के कारण राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। ओसिया को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। एक समय में ओसिया में 108 मंदिर थे। समय के साथ ये संख्या अनेक कारणों से कम होती गई। ओसिया के सभी स्मारक और मंदिर 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बनाए गए हैं। ये पूर्व मध्यकालीन समय के स्मारक कहे जाते हैं। ओसिया के मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत संपन्न है। इन मंदिरों को उड़ीसा के सूर्य मंदिर एवं खजुराहो के मंदिरों के समकक्ष माना जाता है। यहाँ के ये स्मारक नागर शैली में बने हुए हैं। मंदिरों को 2 भागों में स्थापत्य कला की दृष्टि से विभक्त किया गया है, पचायतन प्रकार के मंदिर और एकायतन प्रकार के मंदिर। वर्तमान में ओसिया में 18 स्मारक और 2 बावड़ी स्थित है। मंदिरों में एक महावीर जैन और शेष हिंदू मंदिर स्थित है। सभी मंदिर साधारण स्थापत्य कला के नायाब नमूने हैं। इनमें सूर्य मंदिर, हरिहर के 3 मंदिर, विष्णु के 3 मंदिर, पीपल माता का मंदिर, शिव मंदिर, एक भग्न मंदिर, भगवान महावीर का जैन मंदिर स्थित है। लेकिन माँ सच्ची आई का भव्य मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सच्ची आई माता जी का मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जिसकी पूजा प्रार्थना एवं अनुष्ठान हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होते हैं। लेकिन माँ सच्ची आई 1444 गोत्रों की कुल देवी मानी जाती है, जिनमें हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म, विशेषकर ओसवाल जैन की गोत्र भी शामिल है। ओसवालों के यहाँ से उद्गम होने के कारण ही इस कस्बे का नाम ओसिया रखा गया। कहते हैं कि 3000 वर्ष पूर्व तत्कालीन पाटन नगरी पर राजा उत्पल देव पवार का राज्य था और इस कस्बे की आबादी 3 लाख थी। इस आबादी का 80% हिस्सा राजपूत थे, बाकी 20% में समाज के दूसरे लोग थे। ये सभी पहाड़ की चोटी पर स्थित स्वयंभू माता की पूजा किया करते थे। तब इस क्षेत्र में जैन आचार्य रत्न प्रभु सूरी जी महाराज अपने 500 शिष्यों के साथ आए। कहते हैं जैन आचार्य होने के बावजूद आचार्य रत्न प्रभु सूरी जी महाराज तंत्र और मंत्र में सिद्धहस्त थे। क्षेत्र में राजपूत आबादी ज्यादा होने के कारण मांसाहार भी होता था। आचार्य रत्न प्रभु सूरी महाराज ने क्षेत्र में मांसाहार को समाप्त करने का निर्णय लिया और कहते हैं इसके लिए उन्होंने सबसे पहले माता रानी से अनुमति ली। ये किंवदंती है कि आचार्य ने अपनी तांत्रिक शक्ति से एक सांप बनाकर उसे राजा उत्पल देव के घर भेजा, जिसने राजा के बेटे को डस लिया, जिससे राजा का बेटा मूर्छित हो गया। लेकिन उसे मृत जानकर जब अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे थे, तभी आचार्य की योजना अनुसार उनके शिष्य ने राजा के बेटे के शरीर को अंतिम संस्कार से पहले एक बार आचार्य रत्न प्रभु सूरी जी को दिखाने का आग्रह किया।
जब सभी उस शरीर को आचार्य रत्न प्रभु सूरी जी के पास ले गए, तब उन्होंने राजा के क्षेत्र में मांसाहार और मदिरा पान बंद करने का वचन लिया और राजा के बेटे की मूर्छा को दूर किया। तब से इस क्षेत्र में मां सचियाई की पूजा अर्चना समाज के सभी लोग किया करते हैं, लेकिन माता को मांस मदिरा का भोग नहीं लगता। राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि महाराज साहब, मेरे तो एक ही बच्चा था और वो भी समाप्त हो गया, तो भाई क्या सोचता हूँ कुछ कर सकता हूँ मैं, लेकिन बदले में मेरे को भी तो कुछ चाहिएगा, मेरे को क्या दोगे? तो क्या आधा राज्य आपको, ये जो राज्य है मेरा, पाटन नगरी बोलते थे इसको, तो आधा राज्य मैं आपको दे दूंगा। महाराज साहब मुस्कुराए और बोला कि राजन, राज्य तो मेरे पिता के पास भी था, मैंने तो वो भी त्याग दिया, तो क्या इससे बड़ी चीज़ तो फिर कुछ हो ही नहीं सकती, आप जो मांगोगे वो दे दूंगा। तो क्या नहीं, सोच लो एक बार। तो क्या सोच लिया मैंने। तो पहले यही था, राजा का आदेश ही सर्वमान्य था, प्रजा को मानना ही होता था, तो राजतंत्र था वो। तो महाराज साहब ने कहा कि आज से तुम माता जी को मानो, ब्रह्मा को मानो, विष्णु को मानो, हनुमान जी को मानो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैन धर्म अंगीकार करके और ये जो मांस मदिरा का सेवन करते हो इसको छोड़। तो कि ये तो मेरे लिए बहुत मामूली है, कि मामूली नहीं है, आपके लिए हो सकता है, लेकिन प्रजा को भी तो पूछ लो। तो कि उसको पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी अनाउंस करवा देता हूँ कि आज के बाद कोई हिंसा नहीं करेगा, कोई मदिरे का सेवन नहीं करेगा, और जो कोई करता पाएगा वो दंड का भागीदार होगा। आचार्य रत्न प्रभु सूरी महाराज के प्रभाव से यहाँ के राजपूत लोगों ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन माता सचियाई की पूजा अर्चना जारी रही और माता उन परिवारों की कुल देवी मानी जाने लगी। यहाँ से ओसवाल समाज की उत्पत्ति के कारण ही पाटन नगरी कालांतर में ओसिया कहलाने लगी। ये एक किंवदंती है कि कालांतर में यहाँ के एक राजा को स्वप्न में माता ने आकर दर्शन में ये कहा कि एक निश्चित स्थान पर पिछले 6 दिन से एक मूर्ति का निर्माण हो रहा है, जिसे 7वें दिन जमीन से निकालकर स्थापित करना है। उत्साहित राजा ने 7वें दिन के स्थान पर 6ठे दिन ही खुदाई कर उस मूर्ति को जमीन से निकलवाया। कहते हैं ये मूर्ति किसी जैन तीर्थकर की थी जो ध्यान की मुद्रा में थी। ये भी कहा जाता है कि ये मूर्ति जैन तीर्थकर भगवान महावीर के मोक्ष के 72 साल बाद निकली थी। इस मूर्ति के सीने पर एक उभार भी था। इस मूर्ति को स्थापित किया गया और इसकी पूजा अर्चना भी शुरू की गई, लेकिन सीने में उभार समाज के लोगों को मूर्ति की सुंदरता में बाधक नजर आ रहा था, इसलिए उन्होंने इस उभार को हटाने का निर्णय लिया। जब उस उभार को हटाया तो कहते हैं कि वहां से दूध रिसने लगा। कहते हैं माँ के निर्देश पर छाती से निकाली गई इस मूर्ति से छेड़छाड़ करने से नाराज माँ सचियाई ने उसी रात किसी के स्वप्न में आकर समस्त ओसवाल समाज से इस क्षेत्र को छोड़ने का आदेश दिया। माँ सचियाई के आदेश की पालना में तब ओसवाल समाज के लोग ओसिया से पलायन कर गए। आज भी ओसवाल समाज के लोग ओसिया में मकान बनाकर नहीं रहते हैं। सहमति हो गई। जैसे ही उसके ऊपर कारीगर को बुला के शस्त्र चलाया तो उसमें दूध रिसने लग गया। तो ये भी एक आश्चर्य की बात हुई कि ये क्या हो रहा है। उसी समय किसी राजा के या उसकी रानी के या किसी प्रजा के, पता नहीं किसके अंग में आई माता जी, आके इतनी रुष्ट हो गई उनसे, रुष्ट होकर बोली कि तुमने जो एक देव ताकत से जो मूर्ति बनी हुई थी उसके ऊपर तुमने शस्त्र चलाया, इसलिए मैं नाराज हूँ और मैं तुम लोगों को कहती हूँ कि तुम 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ से सब निकल जाओ, मैं नहीं देखना चाहती। इसके ऊपर तुमने शस्त्र चलाया, मेरे द्वारा जो निर्मित मूर्ति है कल मेरे ऊपर भी चला सकते हो। तो ये तुष्ट भी जल्दी होती है और रुष्ट भी जल्दी होती है। तो वो प्रकोप दिखाया तो सारे के सारे लोग भग गए और जाते जाते श्राप दे दिया कि तुम जितने ओसवाल हो यहाँ ओसिया में कभी मकान बनाकर स्थायी व्यापार करके मत रहना, मैं तुम्हें यहाँ देखना ही नहीं चाहूँगी। हाँ, और साथ साथ में ये भी श्राप देती हूँ कि तुम जब शादी करोगे तो मेरे यहाँ आके जाति देनी है, बच्चे होंगे तो मुंडन यहाँ करवाना है, उस रात तुम्हें यहाँ नहीं रहना है।
ये भी तुम्हारे ऊपर दंड है। और इसके साथ साथ ये शराब क्या बोलते हैं, आशीर्वाद भी देती हूँ कि तुम जैन लोग बाहर रहकर, इस गांव से बाहर रहकर मेरी अगर भक्ति करोगे तो तुम्हारे जैसा द्रव्यवान भी कोई नहीं होगा। तो आज वैसे ही दिख रहा है। सचियाई माता जी ने बार बार वंदना। ओ सचियाई माता जी ने बारी बारी वंदना। ओसवाल समाज के लोग देश के किसी भी भाग में रहते हों, माँ सच्चियाई को अपनी कुलदेवी मानकर साल भर में 2 बार यहाँ जरूर आते हैं। ये भी मान्यता है कि यहाँ पर लगे लापसी के भोग को केवल यहीं पर वितरित किया जाता है, घर पर नहीं ले जाया जाता। अब ओसवाल समाज के लोगों के अलावा सच्चियाई माता को राजपूत, ब्राह्मण, माहेश्वरी आदि 1444 गोत्रों की कुल देवी माना जाता है। माँ के दरबार में हैं, श्रद्धालु सभी आते हैं और सभी की ये इच्छा होती है कि वो माँ के बारे में और अधिक जानकारी करें। हमारे साथ हैं गिरधर शर्मा साहब, जो यहाँ पर पुजारी हैं, इनसे बात कर रहे थे। शर्मा साहब, किस तरह की माता की कहानी है कि प्राकट्य कैसे हुआ? क्योंकि माँ के बारे में तो पता है कि यहाँ सच्ची साई माता जी हैं। माता जी स्वयं निकली हुई है पहाड़ से और 3000 साल, 3,500-4,000 साल पुरानी है। और हम लोग की मुंजियार माता भी है, हम लोग इसके सेवक हैं सच्चाई माता के। अच्छा, कहते हैं कि सच्चाई के बारे में प्रसिद्ध है, इसलिए इनका नाम सच्चाई माता है, इसीलिए सच्चाई माता है। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे जो समाज हैं उनकी कुलदेवी भी हैं, तो ऐसे कौन कौन से समाज या लोग हैं? 44 गोत्र की, 1444 गोत्र की है। 1444 गोत्र का मतलब सभी धर्मों में आ गए? हिंदू धर्म में ब्राह्मण, माहेश्वरी, सब माहेश्वरी, राठी, सब लोग भी आ गए, सभी लोग आते हैं। अच्छा, विशेष उत्सव और क्या क्या होते हैं यहाँ पर? अष्टमी के दिन यहाँ पे मेला वेला भरता है अच्छा माता जी का। हर अष्टमी को है या कोई विशेष? हर गुप्त नवरात्रि भी होती है, सब जगह होता है। अच्छा, माता को लेकर कोई विशेष मान्यता हो कि हाँ यहाँ पर पूजा अर्चना करने से आप जो भी मांगेंगे आप मिलेगी माता जी के पास में, जो भी मांगेंगे हाँ, मिलेगी, जो बोलेंगे आप। अच्छा, एक और यहाँ पर हैं पुजारी, इनसे बात कर लेते हैं कि कुछ कथाएं ऐसी प्रचलित है कि यहाँ पर भोग लगने के बाद भी श्रद्धालु उसको खाए, मतलब अपने घर नहीं ले जा सकता है, या यहाँ पर भोग लगाने के बाद यहाँ पर ठहरता नहीं है, वो चला जाता है। तो ऐसी मान्यता क्या है? मान्यता ऐसी है कि ये जो ओसवाल जैन होते हैं, माहेश्वरी होते हैं, वो जो अपनी मन्नत मांगते हैं, जो जिसे लापसी का भोग लगाया जाता है, उस लापसी का प्रसाद माता जी में चढ़ा करके उस प्रसाद को यहीं वितरण किया जाता है या स्वयं खाया जाता है। ये मान्यता शुरू से हमारे पुरखों के समय से चली आ रही है, जिसको आज लोग मान रहे हैं। और बाकी ऐसा है कि जैसे जैनियों की कुल देवी हैं, जहाँ झड़ूले होते हैं, बच्चे होने के बाद जो पहले 1 साल में झड़ूले होते हैं, शादी होने के बाद जात देना होता है, ये सारी चीज़ें मान्यताएं पुरानी जो चली आ रही हैं वो सारी चल रही हैं अभी तक। हाँ, जो जिसमें मतलब वर्ल्ड के जितने जैनी, महेश्वरी, राठीज हैं, सारे लोग आते हैं इस जगह पे। अच्छा, ठहरने को लेकर भी यह किंवदंती है कि मतलब जो भोग लगने के बाद यहाँ ठहरा नहीं जाता? हाँ, वो भी एक है, वो भी एक पुरानी प्रथा चली आ रही है, जिस कारण से जैसे लोग बताते गए, हमारे पूर्वज बताते गए, वो चीज़ हम आज भी देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं सर, ये सारी चीज़ें। हाँ। अच्छा, कोई क्योंकि आप तो यहाँ आरती, सुबह शाम आरती भी करते होंगे, कोई ऐसा भजन है जो माता के बारे में आप लोग यहाँ पर चलता रहता हो? कोई ऐसी आरती या विशेष आरती? चलता है रोज़ सुबह अभिषेक जब होते हैं तो माता जी को जब साड़ी ओढ़ाई जाती है तो सुबह माता जी की चुनरी का भजन होता है। और सुबह अभिषेक में मस्त दूध दही से यहाँ पर कोई दर्शनार्थी से आते हैं जोड़े में, तो उनका अभिषेक भी यहाँ पर बैठा के किया जाता है। अच्छा, तो ये मतलब दूसरे मंदिरों में शायद होता नहीं है ये? हाँ, दूसरे मंदिरों में सबकी अलग अलग प्रथा रहती है। जैसे यहाँ पर माता जी के यहाँ पर लेडीज़ अंदर नहीं जाती है, तो उसी समय 2 लेडीज़ को मौका मिलता है यहाँ तक आने का। इसके अंदर तो नहीं जाती, यहाँ पर मौका मिलता है, जोड़े में आप पूजा कर सकते हो। प्रातः काल की जो चुंदड़ी जब चढ़ाई जाती है? जी, सिर्फ सुबह 5:30 बजे 6 बजे होती है अभिषेक, उसी में बस अलाउड रहते हैं। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि चुंदड़ी का भजन चलता है, वो कोई भजन की अगर कुछ 4-5 पंक्ति हम सुना सकें? लाया थारी चूंदड़ी करियो माँ सिंगार। सचियाई माता जी महिषासुर मर्दिनी का ही स्वरूप है। सत्य वचन एवं मनोकामना पूर्ण करने वाली होने के कारण सच्चिका कहलाती है।
सचियाई माताजी की मूर्ति काले प्रस्तर की 4 हाथ वाली मूर्ति है। मूर्ति के हाथों में तलवार, ढाल, ध्वजा और त्रिशूल धारण किए हुए है। माताजी के गर्भगृह में यूं तो महिलाओं का प्रवेश नहीं होता, लेकिन सुबह की आरती के समय चुनरी चढ़ाई जाती है, तो तब 2 महिलाओं को जोड़े से गर्भगृह में जाकर पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो भी माताजी को अपनी कुलदेवी मानते हैं, उनके परिवार में होने वाली शादियों के बाद दुल्हा दुल्हन को माता का आशीर्वाद दिलवाने के लिए देश के सभी हिस्सों से लोग यहाँ आते हैं। होशिया की सच्चियाई माता के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ हैं मूलतः ब्यावर से, लेकिन चेन्नई में रहने वाले ये श्रद्धालु हैं। इन्हीं से बात कर लेते हैं कि कितनी श्रद्धा है यहाँ पे लोगों की। भाव जी, नाम क्या है आपका? उत्तम चंद। उत्तम भाई, आप चेन्नई में हैं रहने वाले, हालांकि राजस्थान के, तो इन माताजी को लेकर कितनी श्रद्धा है, कितनी मान्यता है लोगों की? उन्हें पूरी 100% मान्यता है, हमारी कुलदेवी है। और जबकि यहाँ आते तो पक्का यहाँ के ही दर्शन करके वापस चलने जाते हैं। अच्छा, क्या कोई मन्नत मांगी जाती है यहाँ पर, किस तरह की, और क्या उसके लिए कोई धागा बांधा जाता है या कोई कपड़े बांधे? मैंने तो ऐसा कभी बंधवाया नहीं है, अपनी आस्था है, आस्था के हिसाब से जब भी यहाँ आते हैं राजस्थान 99.9% माता जी दर्शन करके ही वापस जाते हैं चेन्नई। अच्छा, आपके मतलब पूर्वजों के ज़माने से आप लोग इधर आ रहे हैं? हाँ जी, ये हमेशा से, क्योंकि कुलदेवी, और कुलदेवी जब होती है तो एक परंपरागत रूप से उनके दर्शन किए जाते हैं, विशेष अवसरों पर भी, नवरात्रा पर भी। एक और साथी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? गौतम कोठारी। कोठारी साहब, कहाँ से पधारे हैं आप? ब्यावर से। ब्यावर से है। तो किस तरह की मान्यता है यहाँ आसपास में, ब्यावर में या जोधपुर के आसपास, या पूरे राजस्थान में? किस पूरे राजस्थान में माता जी की बहुत अच्छी आस्था है लोगों में। और हमारी तो विशेष तौर पे कि हमारी कुलदेवी है, इसके लिए साल में 1-2 बार हम यहाँ आते हैं। तो किस तरह की कोई विशेष यहाँ पर पूजा आराधना होती है? पूजा तो जो जनरली होती है वही होती है, परंतु फिर भी ये स्थान बहुत अच्छा स्थान है, कुलदेवी है हमारी, बड़ा स्थान है। आप कहाँ से पधारे हैं? चेन्नई से। चेन्नई से पधारे। तो शुभ नाम क्या है आपका? मदन लाल कटारिया। कटारिया साहब, आपकी भी कुलदेवी है यहाँ पर? कुलदेवी ससुराल वालों की कुलदेवी यहाँ पे है। हमारी कुलदेवी की अम्बे माता है। अम्बे माता है। हाँ जी। तो ससुराल वालों की कुलदेवी, आप कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ? मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेरी मिसेस काफ़ी बार आई हुई है। अच्छा, पहली बार आप आए, अभी अभी आपने दर्शन भी किए, तो कैसा महसूस हो रहा है? मतलब मन में बहुत ये हो रहा है कि मतलब उमंग है, भावना है कि भाई मैंने मतलब कि मेरी लाइफ की एक क्या बोलते हैं कि जो आस थी वो पूरी हो गई आज बात के लिए। पूरी हो गई। आप कहाँ से बता रहे हो? मैं चेन्नई। चेन्नई। आप भी आते थे या पहली बार आए? हाँ यार, तीसरी बार आया हूँ अभी तक। पहली बार किसने बताया था, क्या बताया था माता के लिए? कुलदेवी है हमारी, परंपरा है, आ रहे हैं वर्षों से। चलिए, बहुत बरसों से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, अपनी कुलदेवी है, इनकी नहीं है लेकिन ससुराल की है, और आज पहली बार आके इनको बहुत अच्छी अनुभूति यहाँ पर माता के दरबार में हो रही है। और लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। क्या है आपका? अनिल लखोटिया। अच्छा, लखोटे साहब, कितनी मान्यता है आपके महाराष्ट्र में? अभी हमने देखा कुछ चेन्नई से लोग आए हैं, दूर दूर से आते हैं, तो कितनी मान्यता आपके महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में कैसा है, माहेश्वरी समाज और जैन समाज, ये दोनों समाज की ये कुलदेवी है, तो बहुत बड़े पैमाने पर माहेश्वरी और जैन लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, और क्या मान्यता है इनकी माता की? जैसे कुलदेवी, जिनकी कुलदेवी नहीं है वो लोग भी आते होंगे ना? आते हैं। हाँ। अच्छा, ये कहते हैं कि दर्शन करने के बाद रात को यहाँ नहीं रुकते, या माता जी का ऐसा है कि वो जाए अपने सुरक्षित घर पहुँच जाए? ये तो कैसा, हर एक की मान्यता अलग अलग है, पर मेरा खुद का मानना ऐसा है कि मैं यहाँ आकर हॉल्ट करता हूँ रात में, रात को दर्शन करता हूँ, सुबह आरती करता हूँ, वापस दर्शन करता हूँ, यहाँ का भोजन लेता हूँ जो सात्विक भोजन है। साल में एक बार ये भोजन की याद आती ही है। यहाँ से भोजन करके फिर मैं यहाँ से निकलते हैं। अच्छा, ये भी कहते हैं कि प्रसाद है उस यहाँ पर ही खा के जाना पड़ता है, उसको शायद घर नहीं ले जाते, ऐसा कुछ है? ऐसा क्या, जिसकी कोई मानता होगी वो प्रसाद घर पे नहीं लेके जाते, बाकी जो सूखा प्रसाद है वो घर पे ले जा सकते हैं। भवानी मुकुट सोनारो बारी, हीरा पन्ना मान कदम के, मोत्यारी छवि न्यारी, चार भुजाति सोए खड़क कप्रधारी,
शरणागत की रक्षा करती भक्तन के हितकारी। कानम कुंडल मोती शोए गले पुष्प की माला, अभय मुद्रा मानित उठ सोए माँ व्यधि देवे टाली। मैं आपने अर्ज करूँ माँ कृपा कर मैं दर्शन दे जो, जलम मरण दोई तारी मैया जलम मरण दोई तारी। तो इस एपिसोड में हमने आपको बताया कि किस तरह से इस ओसिया से ओसवाल समाज की उत्पत्ति हुई और किस तरह से ओसवाल समाज के लोगों ने यहाँ से पलायन किया और किस तरह की आस्था लोगों की यहाँ की सच्चाई माता के प्रति। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरे देवी देवता के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।